दोस्तों, आप अपना रहमत की बरसात चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हम आपके लिए रोजाना अच्छी वीडियोस। मदरसों से इल्म मंतिक भी हटाया जा रहा है। ज्यादा किताबें नहीं, बोले बस एक दो किताबें शुरुआत की पढ़ ली जाए। बहुत से उलूम ऐसे जो मदारिस इस्लामिया से रफ्ता रफ्ता खत्म होते चले जा रहे हैं, मगर खासकर इल्म मीरास की तो जरूरत है। इल्म मीरास के जरिए हिस्से तकसीम होते हैं। 4 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, तो किसको कितना हिस्सा मिलेगा? जो कुरान के हवाले से है उस एतबार से कितना हिस्सा मिलना चाहिए। बेटियों का भी हिस्सा है, ये मत समझा करो बस जहेज दे करके और हम फारिग हो गए, ऐसा नहीं है। वो चीज एक अलग है, आपने तोहफा दिया, इनाम दिया, थोड़ा दिया, बहुत दिया, लेकिन सोचो कि सुन्नत के मुताबिक करो और जो वर्षा है उसका हिस्सा वर्षे में वो उसको पहुंचाया जाए। क्यों हजरत? तो हजरत आज आलम ये हाल ये कि जहां गाड़ी मिल रही है बोले 4 पहिया मिल रही है, बोले लड़की बोले थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी चलती है, बोले रिश्ता मंजूर, बोले क्या बात है। ये हमारे यहाँ एक आदमी ऐसा हुआ कि एक लड़की जो है वो तकरीबन 1 महीना या 2 महीना गैर मुस्लिम के साथ में फरार रही। अल्लाह, समझ रहे हैं? जो हमारे यहाँ बहू बन के आई है हमारे गांव में, एक तो 2-3 महीने गैर मुस्लिम के साथ रही, और जब वो गाड़ी का लालच दिया कि गाड़ी जो कहोगे वो मिलेगी, तो आलिमा को छोड़ दिया, पढ़ी लिखी को छोड़, बोले रिश्ता मंजूर मगर गाड़ी बताओ कौन सी दोगे? बोले तुम बताओ, बोले 12 लाख से कम की नहीं होना चाहिए। बोले 12 लाख की, बोले मंजूर है। तुम तो 15 की भी मांगते तो दे देते, मगर अल्लाह अल्लाह है लोगों, ये गाड़ी तुम्हारे पास कब तक रहेगी? ये बंगले कब तक रहेंगे? अपनी बेटियों को संवारो, अपनी बेटियों को तालीम दीन का जेवर अता करो, अपनी बेटियों को कुरान पाक पढ़ाओ, अपनी बेटियों को पर्दा करना सिखाओ, अपनी बेटियों को घर में बताओ बेटी तू कुरान पढ़ा कर, तू नमाजें पढ़ा कर, तू इबादत किया कर। मेरे आका ने फरमाया अगर जवान बेटी पाक दामन घर के अंदर मुसल्ला बिछाकर अपने बाप के लिए नमाज पढ़ के दुआ कर दे तो अल्लाह ताला उस पाक दामन बच्ची की दुआ को मुंह पर फेरने से पहले पहले बाप के हक में खूब फरमा दे। क्या बात है! नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने औलिया इकराम, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह। और अगर यही बेटी अगर ससुराल में चली जाए, शौहर के यहाँ चली जाए और वहां मुसल्ला बिछा करके, मेरे आका ने फरमाया अगर वो अपने शौहर के लिए मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ के कुरान की तिलावत करके अगर वो अपने शौहर के लिए दुआ कर दे तो अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं फरमाता। बेशक बेशक। और यही औरत अगर माँ बनने के बाद अपने बेटों के लिए मुसल्ला बिछा कर दुआ कर दे, अल्लाह मेरे बेटों की इज्जत रखना, अल्लाह मेरे बेटे को दुनिया की दौलत देना, अल्लाह मेरे बेटे को आखिरत की दौलत देना, ईमान की दौलत देना। मेरे सरकार फरमाते हैं माँ के कदमों के नीचे अल्लाह ने जन्नत रखी है, इसीलिए बेटों के लिए अगर दुआ कर दे तो अल्लाह बेटों के हक में इस औरत की दुआ को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। मगर एक औरत खराब होती है तो 7 नस्लें खराब होती जी। कितनी नस्लें? और एक औरत सुधरती है तो 7 नस्लें सुधरती हैं।
इसलिए बदकारियों का दौर दौर है, जिनाकारी का दौर दौर है, जिना बहुत आसान हो गया है। मेरे आका ने फरमाया था, नबी फरमाते हैं एक वक्त आएगा कि जिना करना बहुत आसान हो जाएगा। अल्लाह। लेकिन नबी ने यह भी फरमाया है, आका फरमाते हैं कि जिना एक ऐसा बदअमल है कि जिसका बदला तुझे दुनिया ही में चुकाना होगा। क्या मतलब? तूने अगर जिना किया है तो तेरी बेटी को जिना करना पड़ेगा। तूने अगर जिना किया है तो बहन को जिना करना होगा। तूने अगर जिना किया है तो तेरे भाई को, औलाद में किसी को तुझे उसको जिना करना होगा। यानी ये बदला है, ये तुझको दुनिया में अदा करना होगा। इसलिए अल्लाह की बारगाह में जवानों तौबा कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम किसी की बेटियों के साथ अपनी रातों को रंगीन करते हो। कहीं ऐसा ना हो हमारी बहनों के साथ में भी दूसरे लोग रातों को रंगीन ना करें, हमारी बेटियों के साथ दूसरे रातें रंगीन ना करें, हमारी बहनों के साथ दूसरे लोग उनकी इज्जत से खिलवाड़ ना करें। अगर सच्चे मुसलमान हो तो डरो अल्लाह उसके रसूल से और एक हो जाओ और अपने घरों के अंदर बदअमली को निकाल फेंको और सच्चे पक्के इस्लाम को मानने वाले बनो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा बे। ये बहुत बुरी आफत माशरे में फैली हुई जी। यार, घर के अंदर मोबाइल है, बेटी चला रही है, बाप से अलग, माँ से अलग, बहन से अलग, एक तरफ कौन है? घर में कोई पूछ ही नहीं रहा। सरकार ने ऐसे लोगों को दयूस फरमाया है, समझ रहे हैं? हाल ये बेटी दूसरी जगह पर लगी हुई मोबाइल पे बात कर रही है। बाप को पता है कि मोबाइल पे बात हो रही है, माँ को पता है, मगर पूछ नहीं सकता। भाई क्या बात है? बेटी बात करनी है हमारे सामने, कर कौन है? इससे बड़े बड़े घर उजड़ गए, बड़े बड़े इज्जतदारों की इज्जतें नीलाम हो गई। बड़े बड़े कर्रोफर जो अपने आप को इज्जतदार समझते थे, उनकी इज्जतें खाक में मिल गई। नबी ने फरमाया, अगर ऐसी बेटी है जो बदकारी पर उतरी हुई है, नेकोकार नहीं है बल्कि सियाकार है, गुनाहगार है, तो मेरे आका ने फरमाया ऐसी बेटियों पर, और जिस घर में वो बेटी पैदा हुई है, अल्लाह और उसके फरिश्ते उस घर पर लानत भेजते रहते हैं। अल्लाह। और जिना एक ऐसा अमल है, अल्लाहु अकबर, जिस घर में जिनाकार होगा उस घर की बरकतें खत्म कर दी जाएंगी। जिस घर में बदकारियां होगी उस घर के अंदर रिस्क नाजिल नहीं होगा। जिस घर के अंदर बदकारियां होंगी उस घर से बरकतों का नुज़ूल खत्म हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह, रफ्ता रफ्ता वो घर परेशानियों में गिरफ्तार होता चला जाएगा, रफ्ता रफ्ता परेशान होता चला जाएगा, यहाँ तक कि उस घर के लोग तमाम के तमाम अफराद कब्रिस्तान के हवाले हो जाए। इसलिए जिना जैसे बदतरीन गुनाह से तौबा करो। अल्लाह ताला हम सबको ऐसे गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा। अल्लाह शैतान के शर से महफूज व मामून फरमाए। आमीन अल्लाह। और यही बेटी रहमत अल्लाह अल्लाह, मेरे आका फरमाते हैं जब बेटी की शादी होती है और बेटी जब घर से रुखसत होती है तो मौलाना साहब ने बताया रहमत के फरिश्ते उसकी बारात में रहते हैं। रहमत के फरिश्ते बारात में रहते हैं, उसके बाराती रहमत के फरिश्ते होते हैं। और जब ये ससुराल जाती है तो ऐसा नहीं कि यहीं फरिश्ते रहते हैं, बल्कि रास्ते भर उसकी डोली की हिफाजत करते हुए ये फरिश्ते आगे बढ़ते चले जाते। सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। ससुराल में जब पहुंचते हैं तो पूरी ससुराल को रहमत के फरिश्ते अपने परों से ढांप लेते। अल्लाहु अकबर। ये है बेटी का मकाम, बेटी की इज्जत। इसीलिए तो किसी शायर ने कहा है कि बोझ नहीं है बेटी तेरी, तेरे
तेरे लिए रहमत है ये तेरे लिए। सुभान तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह। नींद आने लगी क्या? आ रही हो तो बंद कर दूं? अच्छा और करूं? शेर पेश कर रहा हूं, समाअत फरमाएं। बोझ नहीं है बेटी तेरी, रहमत है ये तेरे लिए। ये कहकर बेटी को बचाया आम नबी के प्यारे ने। वाह वाह आम वाह, नबी के सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये कहकर बेटी को बचाया आम नबी के प्यारे ने, आम नबी के प्यारे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और इतनी बरकत किसने दिखाई हजरत जाबिर के घर में, हजरत जाबिर के घर में। इतनी बरकत किसने दिखाई हजरत जाबिर के घर में। को खिलाया नबी के प्यारे ने। सुभान अल्लाह, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सबको खिलाया नबी के प्यारे, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह सुभान आम नबी के प्यारे, बहुत अच्छा माशाअल्लाह। हज़रात तो बेटियां रहमत है। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जब मेरी बेटी पैदा हुई सैयदा ताहिरा आबिदा जाहिदा सुभान अल्लाह मुतहरा राजिया सैयदतुन निसाइल आलमीन हजरत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उलमा फरमाते हैं ये फतमुन से मुश्तक है। फातिमा ये फतमुन से बना है और फतमुन के माने आते हैं छुड़ाना, निजात दिलाना। सरकार आला हज़रत फरमाते हैं फातिमा ज़हरा का नाम फातिमा इसीलिए रखा गया है कि क़यामत के दिन गुनाहगारों को जहन्नम की आग से छुड़ाती नजर आएंगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जहन्नम की आग से निजात दिलाएंगी। ये खातून जन्नत अल्लाह अल्लाह, कौन खातून जन्नत? वो फातिमा ज़हरा, वो फातिमा ज़हरा अल्लाह अल्लाह, जिनके पर्दे का आलम ये है कि चाँद और सूरज की किरणों ने जिनके पर्दे, जिनके बालों को नहीं देखा है, जिनके बालों का ये आलम है कि चाँद सूरज की किरणों ने उनके बालों को नहीं देखा। अल्लाह अल्लाह, एक बार खातून जन्नत अपनी चादर उतारना चाहती थी, ऐलान हो गया ऐ महबूब अपनी बेटी से कह दो कि चादर ना उतारना वरना कयामत आने से पहले कयामत आ जाए। अल्लाह। ये फातिमा ज़हरा वो है जिनसे फरिश्ते भी हया करते थे, जिनसे फरिश्ते भी हया करते थे। आज हमारी माए बहनें देखो संबल के बाजारों में जाती हैं तो अब तो बुर्का कुछ खत्म ही हो गया है और अगर बुर्का है भी तो फैशन वाला है। फैशन पहले चुस्त वाले चलते थे, कुछ दिनों पहले डिजाइन बदलते रहते और ढाटा लगा हुआ, ऐसा लगता था जैसे चंबल की घाटी से डाकू आ रहे हैं। और अब जो है अब थोड़ा चौड़ा चल गया है, जब बेल बूटा लगा हुआ बहुत चौड़ा है, जैसे शामियाना ओढ़ रखा हो, अच्छी बात है, ऐसा ही पहनना चाहिए, ढीला ढाला होना चाहिए, चुस्त नहीं होना चाहिए। अच्छा इसके अलावा क्या है? बुर्का पहने हुए, चेहरा खुला हुआ, दुकानदार के सामने ऐसी, गांव के मुल्ला जी पहुंच गए, मुल्ला जी आ गए, गांव के मुल्ला जी से पर्दा और वह बैठी है गैर मुस्लिम की दुकान पर, तिलकधारी की दुकान पर, चुटिया वाले की दुकान पर, और मजा कर कह रही है हाथ पकड़ के भाई साहब ये वाला और दिखा दो। ऐ लोगों, मेरे सरकार ने फरमाया औरतों का बाजार में जाना नाजायज़ व हराम है, औरतों को
शैतान इन्हें छिप छिप करके इनका नजारा करता। अल्लाह। लेकिन बाजारों में जा रही हैं, समझ रहे हैं ना, बाजार पूरे आजकल तो और तो सिर्फ मर्दों की जरूरत है। अब मर्द भी ऐसे बोले मैं खेत तो हूँ, तू बाजार, बोले मैं फला काम कर लूं, तू बाजार हुई है। खुद बाज तो ऐसे हैं, घर में लेटा है, अरे बोले तबीयत सही नहीं, बोले तू जो भी कुछ लाना है। भाई बुरा नहीं लगना चाहिए आप लोग, मैं इस्लाम का पैगाम दे रहा हूं, समझाना चाहता हूं। हम कहां थे कहां आ गए, हमें क्या होना चाहिए था और क्या हो गए, हमारी शान क्या थी। हमारा आलम तो ये था कि जिसकी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे, खोया गया है हमसे जज्बे कलंदराना, ऐ ला इलाहा के बारिश बाकी नहीं है तुझ में, गुफ्तार दिल बराना, किरदार हमसे तो गैर थर्राते थे, हमसे गैर कांपते थे, सबके होश बाख्ता हो जाते थे और कहते थे मुसलमान आ गए। और हम इतने बड़े अमीन थे, इतने बड़े अमीन, ईसाई यहूदी अपनी बेटियों को 1 साल के लिए 2-2 साल के लिए, भैया मैं सफर पे जा रही हूँ, पता नहीं कब आऊंगा, मुसलमान समझकर, चूंकि मुसलमान अमानतदार होते हैं, इसलिए तुम्हारे घर पर अपनी बेटी को छोड़कर जा रहा हूँ, इस बेटी का ख्याल करना। बोले ठीक है। वो अपने मजहबी पेशवा के यहाँ पर भी रुकाना गवारा नहीं करते थे, वो जानते थे बेटी भी ईसाई है और मेरा बिरादर है, मेरा मजहब का मानने वाला है, मगर उसे खतरा था मेरी इज्जत की हिफाजत नहीं होगी। यहूदी है, यहूदी के यहाँ ठहराने के लिए तैयार नहीं है, ईसाई है, ईसाई के घर ठहराने के लिए तैयार नहीं है, मुसलमान है, मुसलमान के घर पर ठहरा रहा है। मैं जा रहा हूँ भाई, तेरे मकान के पास में तेरी बिरादरी का मकान भी है, तेरे मजहब वाले का भी मकान है, मगर तू वहां क्यों नहीं ठहराता? तो वो ईसाई जवाब देता है, अरे भाई सुनो, मुझे ईसाइयों पर भरोसा नहीं है, मगर मोहम्मद अरबी जो मक्के में दीन लेकर आए हैं, मेरा सहारा और मेरा इत्मीनान किसी और पर नहीं है, या तो आमना के लाल पर है या आमना के लाल के मानने वालों पर मेरा बेशक। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने गौसे आज़म, अज़मत मज़हब इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब 1 साल के बाद में वापस हुआ तो देखा बेटी ठीक है, हाँ अब्बू मैं तो ठीक हूँ, बहुत बढ़िया हूँ, कोई परेशानी नहीं है, किसी तरह की दिक्कत बोले कुछ भी नहीं। मगर बाबा एक बात हो गई है। कहा बेटा क्या? कहा मुसलमानों के आदत व अतवार बहुत अच्छे हैं, मुसलमान 5 टाइम रब की इबादत करते हैं, तो वुजू करते हैं, अपना चेहरा धोते हैं, अपने हाथ धोते हैं, पैर धोते हैं। जब ये नमाज के लिए वुजू करते हैं तो दिन में 5 मर्तबा मिसवाक करते हैं। सुभान अल्लाह। और बोले पर्दे का आलम ये। इन्होंने कहा बेटी तुम यकीनन ईसाई धर्म की हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे घर पे रहोगी तो बेटी तुम्हें पर्दा करना होगा। अब्बा मैंने पर्दा करना शुरू कर दिया। ऐ वालिदे गिरामी, जब ये खाना खाते हैं तो सुर्ख दस्तरखान बिछाकर खाते हैं, इसलिए इनकी अदाएं मुझे पसंद आ गई हैं। कहा क्या मतलब बेटी? अब्बू जान मैंने इन्हें देख देख करके इस्लाम कबूल कर लिया है। सुभान अल्लाह। बाप ने बेटी की गुफ्तगू को सुना और सुनकर कहने लगा बेटी कहा क्या मुसलमान ऐसे ही होते हैं? हाँ बाबा ऐसे ही होते हैं। है बाबा मुझे जरा सी तकलीफ भी ना हुई, कोई अगर तकलीफ भी होती तो दिलजोई के लिए मेरी बहनें आ जाती, ये मुसलमान बहनें आकर मुझसे पूछती क्या हो गया है बहन, और मेरे दिल को खुश करने की कोशिश करती थी। अल्लाह अल्लाह। ऐ वालिदे गिरामी, मैंने इनके नबी पर नाजिल होने वाली किताब भी पढ़ना शुरू कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा जब बेटी की ज़बानी मुसलमानों की तारीफ सुनी तो ईसाई बोला मैं भी अब अपने यहाँ वापस नहीं जाऊँ। कहा क्यों? कहा बेटी इनके अखलाक, इनके किरदार ने बता दिया है, और
तुम्हारी जो हिफाजत हुई है उस चीज ने मुझे आगाह कर दिया है कि यकीनन दुनिया के अंदर कोई अगर मजहब सच्चा है तो वो मजहब इस्लाम है। मजहब इस्लाम के अलावा दुनिया में कोई मजहब नहीं है। इसलिए बेटी मैं भी कलमा पढ़ता हूँ और इस्लाम में सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिनको कोई पूछता न था, वाह 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 वाह, क्या कहने हो गए। जिनको कोई पूछता न था वो भी लाजवाब हो गए। मुस्तफा के पांव चूम कर क्या कहने ज़र्रे आफ़ताब हो गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह सुभान और अल्लाह। मुस्तफा ने डाली वो नजर। क्या कहने सुभान अल्लाह। बाहर क्या मुस्तफा ने डाली वो नजर तेरे दिल के पार है। मुस्तफा ने डाली वो नजर तेरे दिल के पार हो गया। कत्ल करने आए थे उमर, मुस्तफा से प्यार हो। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उमर मुस्तफा से प्यार हो गया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐ लोगों, अपने घरों के निजामों को सुधारने की कोशिश करो। अच्छा दुरूद शरीफ पढ़ के सुनाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तुम्हें मुस्कुराता हुआ दुनिया में आमीन सुभान सबको मुस्कुराता हुआ रखे। आमीन। दुरूद अगर किसी के याद बड़ा वाला ना हो, छोटा वाला भी है। हर मर्ज का इलाज है मजहब इस्लाम में, हर मर्ज का इलाज है। बड़ा वाला बोले नमाज में जो पढ़ा जाए, बोले वो पढ़ेंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा, नहीं इतना कह लिया करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान बेशक इतना तो कह लोगे जी। तो बुलंद आवाज से बोल दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना व हबीबना व नबीना व मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चंद अशार पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं। सजाई है अशकों ने बज़ में ज़ियारत, सजाई है अशकों ने बज़ में ज़ियारत। हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अशकों ने बज़ में ज़ियारत, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। सजाई है अशकों ने बज़ में ज़ियारत। हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। दिखा दीजिए अपनी नूरानी सूरत, दिखा दीजिए अपनी नूरानी सूरत। हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। और आला हजरत के ताल्लुक से समाअत फरमाएं। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। यूं गोया हुए सैयदी आला हज़रत, यूं गोया हुए सैयदी आला हज़रत। हुजूर आपको
सुभान अल्लाह सैयदी आला हज़रत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उलमा की भरपूर दुआएं मेरे साथ हैं माशाअल्लाह। तुम तो कहते तड़प कर सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तुम्हारा तो हाल ये हो रहा है कि बिल्कुल 12 बजे के बाद सुई डॉन हो गई है? मगर कुछ लोगों के चेहरे ये बता रहे हैं, सुना तो कि 12 बजे के बाद भी आंखें न बंद हो सकी, 12 बजे के बाद भी आंखें न बंद हो सकी, क्योंकि रसूल पाक के आने का इंतजार है, क्योंकि रसूल पाक के आने का इंतजार है। सजाई है आशिकों, सजाई है आशिकों ने बज़ में ज़ियारत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुना दूं और जी तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह। दुरूदों का नगमा सलामों की डाली, दुरूदों का नगमा सलामों की डाली है, अंदाज अपना बड़ा बेमिसाली है, अंदाज अपना बड़ा बेमिसाली, जो ज़ेबे है ज़ेबे ज़बां व दुहा की तिलावत, ज़ेबे ज़बां व दुहा की तिलावत। हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, है ज़ेबे ज़बां व दुहा की तिलावत। ये आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं। बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तड़प कर बोलिए या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। हुजूर को देखना चाहते हैं आप? जी जी हर मुसलमान चाहता है। अल्लाह हम सबको मदीने की ज़ियारत आमीन। और अल्लाह हमारे अंदर इतना तकवा पैदा फरमा दे जो हमारे ख्वाब में हमारे सरकार अपनी ज़ियारत करें। ऐसा तकवा पैदा करो, सरकार की ज़ियारत होगी इंशाअल्लाह। मचलते हैं अरमा के मरने से पहले, अंधेरी लहद में उतरने से पहले, अंधेरी लहद में उतरने से पहले, किसी रोज बेदार हो जाए किस्मत, किसी रोज बेदार हो जाए किस्मत। हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, किसी रोज बेदार हो जाए किस्मत। हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, यूं गोया हुए सैयदी आला हजरत। अल्लाह करीम कहे सुने को कबूल मंजूर फरमाए, दारैन की सादतों से मालामाल फरमाए, हम सबको मौला करीम अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।